नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। सबसे पहले बात 21 की पंचायत की। दरअसल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए आज मतदान हो रहा है। 18 जिलों में वोट डाले जा रहे हैं। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जैसे नियमों का पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। खास बात यह है कि कोरोना संक्रमित को भी वोट करने की अपील की गई है, उनसे भी वोट करने की अपील की गई है। उसके लिए उनके लिए अलग से व्यवस्था होगी। प्रशासन ने पीपी किट मुहैया करवाई है, सैनिटाइजर का भी इंतजाम किया गया है, मगर मतदान केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। कुछ लोग बिना मास्क लगाए भी पहुंच रहे हैं। इस बार प्रधानी के चुनाव में वनटांगिया गांव के लोग भी काफी उत्साह के साथ अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं, जिसे लेकर लोगों में काफी उत्साह भी है। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर, प्रयागराज और कानपुर की तस्वीरें हैं। 18 जिलों में आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग डाली जा रही है। अभी तक शांतिपूर्ण मतदान की खबरें हर जगह से आ रही हैं। पंचायत चुनाव का पहला चरण है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। बड़ी संख्या में लोग मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, रायबरेली से जुड़ी हुई है। 3 प्रधान पद के चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं। उम्मीदवारों की असामयिक मृत्यु के चलते चुनाव स्थगित किया गया है। हरचंदपुर ब्लॉक के कटवारा में चुनाव स्थगित हुआ है। बछरावा ब्लॉक के पहनासा में चुनाव स्थगित हुआ है और सरिनी ब्लॉक के रामपुर कला में चुनाव स्थगित हुआ है। जो उम्मीदवार हैं उनकी मृत्यु के बाद इन 3 प्रधान पद के चुनाव जो हैं वो स्थगित किए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर। चुनाव की प्रक्रिया कैसे चल रही है, चुनाव किस तरीके से संपन्न कराया जा रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए अयोध्या से अविनाश जुड़ रहे हैं और सहारनपुर से अभिषेक जुड़ रहे हैं। अभिषेक, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, लेकिन क्या कोरोना का खौफ दिखाई दे रहा है मतदान केंद्रों पर? कुंदन, मैं आपको बता दूं कि यहाँ देवबंद से आगे बड़गांव में सुबह ज़बरदस्त हिंसा हुई है। 6-7 गाड़ी फूंक दी गई है बड़गांव के पास और एक प्रत्याशी साइकिल बांट रहा था और दूसरा पैसे बांट रहा था। 4-5 गाड़ियाँ फूंक गई। सुबह 4 बजे का घटनाक्रम है ये। जो एसओ था उसको फ़ोन किया गया सुबह 4 बजे, वो 7 बजे मौके पर पहुँचा है। लेकिन जहाँ तक आपका सवाल है कि क्या कोरोना के नियमों का पालन हो रहा है, खौफ है, तो कहीं नहीं दिखाई देता। आप देख लीजिए ये नज़ारे, सीधी तस्वीरें दर्शकों को मैं दिखा रहा हूँ कि कोविड गाइडलाइन का पालन कहीं नहीं है। मैं विजय से कहूँगा कि दिखाएं कहीं सोशल डिस्टेंसिंग के गोले नहीं बनाए गए हैं, कहीं भी वो गोले नहीं बनाए गए हैं और 4 मत यहाँ प्रयोग में होंगे। ये रणखंडी गांव है, बहुत बड़ा गांव है, ऐतिहासिक गांव है, महाभारत कालीन गांव है ये रणखंडी, जहाँ जो युद्ध हुआ था कौरव पांडवों का, उसके लिए जो रणथंबोर बनाया गया था, इस गाँव का चयन हुआ था कि कहाँ कहाँ संभावित युद्ध हो सकते हैं, उसमें से एक रणखंडी भी था। ये लाइन आप महिलाओं की देख रहे हैं। अम्मा, वोट डालने आई हैं, प्रधान चुनने आई हो? हाँ। कोरोना को जानती हो? हाँ भाई, जाना है। अब मास्क तो आपने लगा रखा, जरा इधर कर लो कैमरे पे मुंह। अच्छा, कितने प्रधान खड़े हुए हैं? वैसे करना तो मुझे पता नहीं। पता नहीं है। हाँ, जो ताऊ ने बताया वोट डालना है। किसने बताया वोट? ताऊ भी नहीं है भैया। अच्छा, जाइए। अच्छा, ये बताओ, कोरोना से बचाव कर रहे हो बच्चों का और अपना? इधर देख के बोलो कैमरे पे। कर रहे हैं। देखिए, ये अच्छी बात है क्योंकि यहाँ तो मास्क पहनने की अनिवार्यता है और महिलाएं अपना दुपट्टा भी डाल सकती हैं, लेकिन कुल मिलाकर अगर आप कतारों को देखेंगे तो कहीं कोरोना का खौफ नज़र नहीं आता। हालांकि ग्रामीण इलाकों में वैसे भी जो पोलिंग बूथ बने हैं वो इंटर स्कूल्स में बने हैं, जिनमें एरिया काफ़ी है, लेकिन जब ये अंदर प्रवेश करते हैं, कुंदन आप ये देखिए, तो कहीं से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होती नहीं दिख रही है। जितने एरिया हैं, सहारनपुर, मेरठ, यहाँ तमाम कोरोना के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। ऐसे बीच में ये चुनाव कराना लोगों की जान के साथ खिलवाड़ है। और जो पोलिंग पार्टीज अंदर बैठी हैं, अब वो 4 पर्ची देंगे, एक व्यक्ति को 4 वोट इसमें डालनी है। उसमें प्रधान को चुनना है और प्रधान की जो समिति है उसके सदस्य को चुनना है, इसके अलावा जिला पंचायत सदस्य को चुनना है। तो कुल मिलाकर अगर इनमें से, खुदा ना करे, भगवान ना करे, इनमें से कोई पॉजिटिव है और ये जैसे अम्मा ने पर्ची पकड़ रखी है अपने हाथ में, इसमें वो संक्रमण होगा। इस पर्ची को अंदर लेकर जब बैलेट बॉक्स में डाला जाएगा
और जब वो काउंटिंग होगी तो ये एक तरीके से एक रिस्क है। पूरे प्रदेश में 22 जिलों में आज ये चुनाव हो रहा है और इसमें चिंता क्या इलेक्शन कमीशन ने जताई है इसका भी नहीं पता चलता। तैयारियों के दावे किए गए थे, वो तैयारियों के दावे कहीं नहीं दिखाई देते हैं कि कोविड से बचाव के। सबसे ज़्यादा खतरा उन कर्मचारियों को है जो इस इलेक्शन को कंडक्ट करा रहे हैं, चाहे वो पुलिसकर्मी हैं, चाहे वो अंदर मतदान कर्मी हैं। इनको अपने अधिकारियों के निर्देशों का पालन करना है, लेकिन अगर इनके इंटरेक्शन में कोई कोविड पेशेंट आ गया तो इनका बचाव कैसे, सबसे बड़ा सवाल ये। बिल्कुल, ये सवाल है और बना हुआ है और इसे लेकर के लगातार सवाल खड़े किए जाते रहे। कानपुर से अमित सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, गोरखपुर से दीपक श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, कहाँ पर आप मौजूद हैं, किस बूथ पर आप मौजूद हैं? दरअसल गोरखपुर और बगल के जनपदों में जो वनटांगिया हैं उन्हें तो पहली दफ़ा वोट करने का आधिकारिक तरीके से मिला है, उनमें कितना उत्साह है और जिस बूथ पर आप मौजूद हैं वहाँ पर कैसी तस्वीरें हैं? देखिए कुंदन, सबसे पहले हम तस्वीर अगर आपको दिखाएं इस बूथ की तो तस्वीर काफ़ी अच्छी है, क्योंकि सुबह से जहां भी वोट आज डाले जा रहे हैं गोरखपुर में लोगों की भीड़ नज़र आ रही है। हालांकि एक अच्छी चीज़ यहां पे है कि जितने भी लोग पहुंच रहे हैं मास्क मैक्सिमम लोगों ने लगा रखा है, लेकिन सोशल डिस्टेंस की अगर बात करें कुंदन तो वो यहाँ पे कहीं भी दिख नहीं रहा, क्योंकि कतारों में इतनी नज़दीकी होती है लोगों की और जगह कम होता है। इसकी वजह से ज़्यादा लोग आकर के मताधिकार का प्रयोग करने की कोशिश करते हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग का तो यहाँ पे कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन लोग आ रहे हैं, जागरूक दिख रहे हैं। और अगर हम वनटांगिया समुदाय की बात करें कुंदन तो पहली बार वो वनटांगिया समुदाय के जो लोग हैं अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जंगल में जहां जहां उनके गांव रहे हैं आज तक वो राजस्व ग्राम घोषित नहीं रहे, लेकिन 18 के बाद से जब उनको योगी सरकार ने उनके गांव को राजस्व ग्राम घोषित किया तो इस बार पहली बार उनको पंचायत चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करने का मौका मिला है। तो खुशी काफ़ी है उनको, क्योंकि अपने गाँव का वो पहली बार, जो उनके गाँव में इसके पहले मुखिया हुआ करते थे, अब वो ग्राम प्रधान चुन रहे हैं। तो गोरखपुर के 5 ऐसे गांव हैं जहां पे इस तरह की वोटिंग हो रही है। और इस समय हम भिलौरा गांव में है। ये गांव गोरखपुर से सटा हुआ, ये शहर से सटा हुआ गांव है और माना जा रहा है कि अधिक जो यहाँ पे आबादी है वो पढ़ी लिखी है और काफ़ी जागरूक यहाँ के वोटर्स है। लगभग यहाँ पे 3 बूथ बनाए गए हैं और 3 बूथों पे 2100 के लगभग वोटर है जो आज अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। तो फिलहाल अभी गोरखपुर में हर तरफ जो जहाँ भी मतदान हो रहे हैं सब तरफ शांति ही है, कहीं पर किसी तरह की किसी झड़प की या किसी भी तरह के किसी हिंसक वारदात की कोई सूचना नहीं मिली है। क्योंकि सबसे अधिक अगर पिछले चुनाव की बात करें कुंदन तो ग्राम प्रधान के जो चुनाव होते हैं रंजिशें सबसे अधिक उसी में होती है, दुश्मनी सबसे अधिक होती है और बवाल भी सबसे अधिक इसी में होते हैं। हालांकि सुबह के 2 घंटे हो गए मतदान शुरू हुए तो अब तक कहीं पे भी पूरे जिले में किसी तरह की कोई सूचना नहीं मिली है और माना जा रहा है कि पूरा दिन जो इसी तरह से अगर गुजर जाए तो काफ़ी अच्छा हो, क्योंकि पुलिस प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी अगर कहीं भी किसी बूथ पे किसी तरह का झड़प होता है, किसी तरह का बवाल होता है तो उससे निपटना। फिलहाल अभी सब कुछ शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है और मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लोग अपने घरों से निकल रहे। कुंदन, ठीक है, अमित सिंह हमारे साथ कानपुर से जुड़ गए हैं। अमित, तस्वीरें जो हमारे सहयोगी अभिषेक ने दिखाई और जो दीपक ने दिखाई, उन तस्वीरों में पीछे हम देख पा रहे हैं महिलाओं की लंबी कतार। ये अच्छी बात है लोकतंत्र के लिए, चुनाव के लिहाज से बहुत अच्छी तस्वीरें दिखाई देती है, लेकिन कोरोना के लिहाज से तस्वीरें अच्छी नहीं हैं और ख़ास तौर पर तब जब महिलाएं एक दूसरे से लगभग चिपकी हुई दिखाई दे रही हैं। आखिर इसको अश्योर क्यों नहीं किया जा रहा है, सुनिश्चित क्यों नहीं किया जा रहा है वहां पर अधिकारियों की तरफ से कि थोड़ा डिस्टेंस बना करके रखिए, कम से कम 2 फीट की दूरी तो रखिए। सरकार तमाम दावे करती है, तमाम जागरूकता अभियान चलाया जाता है, लेकिन पोलिंग बूथ पर ये सब क्यों, जो अधिकारी वहां पर तैनात रहते हैं, जो सुरक्षा कर्मी वहां पर तैनात रहते हैं, क्यों भूल जाते हैं? देखिए कुंदन, अगर हम आपके सवाल का जवाब दें तो उसका सबसे सीधा शायद जवाब ये होगा कि शायद उस तरह की जो कैपेसिटी होनी चाहिए, जो क्षमता होनी चाहिए वो देखने को नहीं मिलेगी। और उसका एक जीता जागता उदाहरण आप पीछे तस्वीर में देखिए, लंबी लंबी लाइनें दिखेंगी आपको। गांव की सरकार चुनने के लिए जो मतदाताओं में जो उमंग है, जोश है, वो तो खूब देखने को मिलेगा। लेकिन चूंकि ये ग्रामीण परिवेश से लोग आते हैं इसलिए शायद इनमें अगर हम ये कहें कि जागरूकता
की कमी है तो गलत नहीं होगा, लेकिन इसको फॉलो कराने के लिए शायद जो दावे किए गए थे, जो अधिकारियों का डिप्लॉयमेंट होना चाहिए था, वो कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। और हम सुबह से कई बूथों में गए, हर जगह लंबी लंबी कतार देखने को मिली, लेकिन उसकी दूसरी तस्वीर यही है कि सैकड़ों की संख्या में लोग मतदाता जो हैं वो लंबी लंबी लाइनों में तो लगे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग तो बिल्कुल बेईमानी सा हो गया है। आप इस बात को करना ही समझिए बेवजह है, क्योंकि कहीं भी कोई अधिकारी दिख नहीं रहा है। दिख रहे हैं तो सिर्फ पुलिस वाले दिख रहे हैं, जो कि लोगों को बाकायदा लाइनों में खड़े रखने के लिए बाकायदा उनको बाकायदा बता रहे हैं कि आप लाइन में लगिए, कतारों में लगिए। लेकिन पुलिस वालों की भी जो क्षमताएं हैं, जो उनका जो तरीका है, वो एक तरह से सीमित, अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ ये गांव का इलाका है। यहाँ बहुत जल्दी जो ग्रामीण हैं उनसे ज़्यादा बात कहना, उनको ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस देना सही नहीं होगा। इसीलिए पुलिस वाले सिर्फ लोगों से लाइन में लगने को ही कह सकते हैं, लेकिन उनको सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो कराने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो ही करानी थी तो आपको बाकायदा सर्किल बनाने चाहिए थे, तमाम उपाय करने चाहिए थे, लेकिन कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। और शायद इसीलिए चुनाव के बाद की तस्वीर क्या होगी, ये बहुत अगर आप सोचिए तो यही अपने आप में बहुत खौफनाक लगता है कि जो हालात हैं, उन हालातों में इन चुनावों का होना और चुनाव में इस तरह की तस्वीर सामने आना, ये बताती है कि शायद स्थिति और बिगड़ सकती है, क्योंकि अधिकारी तो फिलहाल सुबह से ढूंढे हमें नहीं मिल रहे हैं। कई पोलिंग बूथ पर हम जा चुके हैं, यहाँ पर हर वर्ग के लोग आ रहे हैं, यहाँ बुजुर्ग आ रहे हैं, यहाँ पर महिलाएं आ रही हैं, यहाँ युवा आ रहे हैं, तो लोग घरों से तो खूब निकल रहे हैं, लेकिन शायद उनको अगर ये कहिए कि शायद उनको पुलिस का खौफ है, क्योंकि पुलिस वाले उनको ये कहते दिख रहे हैं कि मास्क लगा लीजिए, लेकिन उनको खुद में कोई तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण जो है गांव की सरकार चुनने के लिए बूथों तक पहुंच गए, पोलिंग स्टेशन तक पहुंच गए। अविनाश का रुख करते हैं, अयोध्या में आप मौजूद हैं। अविनाश, वहां की कैसी तस्वीरें? देखिए कुंदन, अगर अयोध्या की बात करें तो अयोध्या के एक मतदान केंद्र पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, और अच्छी बात यह है कि जो भी मतदाता यहां पर पहुंच रहे हैं, आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि सभी मतदाताओं ने मास्क लगा रखे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि सुबह से ही यहाँ पर लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई हैं। हालांकि देखा जाए तो लोकतंत्र के लिहाज से ये अच्छी बात है, क्योंकि 5 साल बाद जो गांव के मतदाता हैं उनको मौका मिलता है गांव की सरकार चुनने का, तो लोकतंत्र के लिहाज से अच्छी तस्वीर है। लेकिन जो हालात बने हुए हैं कुंदन पूरे प्रदेश में, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि अयोध्या वो ज़िला है जो लखनऊ से सटा हुआ है, लखनऊ से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी है, और लखनऊ वो शहर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अयोध्या में भी संक्रमण का खतरा है, क्योंकि लखनऊ के आसपास के जो तमाम ज़िले हैं वहाँ पर संक्रमण में तेज़ी देखी जा रही है। वैसे में ये जो तस्वीर आप सामने देख रहे हैं, 3-4 लाइनें लगी हैं, और चारों लाइनों में जो लोग हैं भर भर यहाँ पर खड़े हुए हैं। तस्वीरें हम दिखाते रहेंगे दिन भर जब तक चुनाव चलेगा, उससे जुड़ी हुई तस्वीरें लगातार दिखाते रहेगा। अविनाश, तमाम सहयोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपडेट के दोबारा आप लोगों के पास आते रहेंगे।